हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो संस्कार के विषय संस्कृत को देखने वाले हैं। और आज संस्कृत में 7वीं नंबर चैप्टर नीति अश्लोका पढ़ने वाले हैं। क्या? नीति अश्लोका कांस प्रश्न। तो आइए, हिंदी अर्थ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। आइए अर्थ में समझते हैं ना। इसका अर्थ है, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश है। कहां से बोला है? यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत उद्योग पर्व से लिया गया है। अगर पूछ लेगा है ना, नीति अश्लोक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया के उद्योग। और ये बोला है कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश है, अंश विशेष रूप में बोला विदुर नीति से संकलित है। क्या है? संकलित है। युद्ध निकट पाकर, जब युद्ध निकट आ गया तब राजा अपने मंत्री विदुर से पूछते हैं। राजा अपने मंत्री विदुर से पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं ना कि बोले युद्ध निकट पाकर बोला धृतराष्ट्र, जो यहाँ के राजा थे धृतराष्ट्र ने मंत्री विदुर से, जी मन होता है, क्या होता है? मन। चित्त का क्या होता है? मन होता है। मन चित्त के शांति के लिए क्या पूछा? प्रश्न पूछा। और पूछा विदुर किसे? देखिए, धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री से क्या क्या प्रश्न पूछने लगा। और किसके लिए? अपने चित्त के। उनका मंत्री क्या कर रहे थे? पूछे गए प्रश्न का उत्तर कौन दे रहे थे? यानी विदुर दे रहे थे। कौन दे रहे थे? विदुर। तो बताया जा रहा है कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं। विदुर, और वही प्रश्नोत्तर के रूप में बड़ा ग्रंथ रत्न विदुर नीति। और जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न के रूप में क्या आते हैं? प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। और यह भी भागवत गीता की तरह वही प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रंथ रत्न विदुर नीति है ना। अब आइए, क्या है? विदुर नीति। और यह भी बोला है भागवत गीता की तरह महाभारत का अंग है। किसका अंग है? ये भी तो बोला है महाभारत क्या है? भागवत गीता की तरह ही ये भी क्या है? महाभारत का अंग है ना। और अंग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। और ये अंग ऐसा है, आजाद है, बिल्कुल आजाद है, स्वतंत्र है ना। तो ये बोला है क्या कि जो महाभारत का अंग है वो कैसा है? स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में आजाद है, यानी बिल्कुल स्वतंत्र रूप में है। ऐसा इन्होंने बोला। धृतराष्ट्र जी ने अपने मंत्री विदुर से प्रश्न कर रहे थे, अपने चित्त की शांति के लिए कर रहे थे, है ना प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए, आपको ये भी बहुत अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। और अगली श्लोक का बात करते हैं। आइए, पहला श्लोक हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं और काम करते हैं। अस्कृतम न विघ्नति सित मुसनम भयरति समश्रिधिरस मृदवा सा बौ पंडित उचैते। बोला है, इसका अर्थ होता है कि जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता और संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता है।
क्या? सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता और संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता है, बाधा नहीं डालता है, उसे ही पंडित कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। जिसके कर्म में क्या हो, सर्दी ना लगे, ना तो गर्मी लगे, ना ही तो भय लगे, ना ही तो भावुक हो जाए, ना तो विपन्नता हो, है ना तो संपन्नता हो, ये सब इसका बाधा नहीं बनना चाहिए। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। चलिए, पहला श्लोक था, अब आते हम लोग दूसरा श्लोक पे। ठीक, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, श्लोक 2 से इसका हिंदी अर्थ हम लोग फटाफट समझते चलना, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं 10th में वो हिंदी में रहता है, इसलिए हिंदी पे ज्यादा हम लोग को फोकस करना है और चैप्टर भी जल्दी खत्म जो है उसके बारे में हम लोग तीसरा के बारे में, श्लोक तीसरा के बारे में हम लोग अब अच्छी तरीके का समझने का प्रयास करेंगे प्यारे विद्यार्थी। आइए, तीसरा में बोल रहा है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है। अविश्वासियों पर क्या करता है? विश्वास करता है, कर लेता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है ना प्यारे विद्यार्थी जी। बताया गया है कि जो व्यक्ति, अगर आपको कोई है ना कि बिना नहीं बुला रहा है तो आप जा रहे हो वहाँ, और तो आप क्या है, जाना ही नहीं चाहिए, है ना, वहाँ जाना नहीं चाहिए। अगर नहीं बुलाया है तो नहीं जाइए। एक कहावत है हम लोग है ना गाँव घर में कि ना बुले अय्या भवानी ना मिलतो पीढ़ा पानी, है ना। तो ऐसा कुछ कहावत है, पहले के लोग कहते थे, है ना। चलिए, बिल्कुल सही बात है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ख। चलिए प्यारे विद्यार्थी जी, सुनो करिए। हेलो मेरे प्यारे, चलिए आइए फिर आज विद्यार्थी जी अगला कि एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। एक ही धर्म है जो क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। वो कौन है? क्षमा। क्या है प्यारे विद्यार्थी जी? वो है क्षमा शब्द। इस सबसे क्या है? अच्छा है। बोला एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, वो क्षमा। क्षमा से शांति का उत्तम उपाय है। बोल रहा है अगर कोई व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो यही सबसे उत्तम उपाय है शांति का। किसी को कोई गलत किया तो क्षमा कर दी या माफी मांग ली तो आप क्या है? चलिए ठीक है। अगला, विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है और बोला अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति का अहिंसा करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थी जी किसी के बारे में गलत करना, बुरा सोचना। हिंसा का मतलब होता है किसी के बारे में भला सोचना, अच्छा सोचना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अहिंसा से सुख प्राप्त होता है, हिंसा से नहीं। और कोई भी व्यक्ति को इतना ही बोला है एक धर्म श्रेष्ठ माना गया है, वो है क्षमा करना। आप क्षमा करना सीख गए, सबसे बड़ा महान व्यक्ति बन जाइए। आइए हम लोग 5वां श्लोक अब देखते हैं। बोला है 5वां में कि नरक के 3 द्वार हैं। क्या बोला प्यारे विद्यार्थी जी? कि नरक के 3 द्वार हैं। पहला है काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। और बोला है इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थी जी काम वासना, अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्स। क्रोध, लोभ
और इसीलिए इन तीनों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, है ना। कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, और इसीलिए इन तीनों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। पूछता है इससे क्वेश्चन कि नरक के कितने द्वार होते हैं, नरक के कितने द्वार होते हैं, तो नरक के कितने द्वार होते हैं, तो 3 द्वार होते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं। ये भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में कि नरक के 3 द्वार कौन कौन से होते हैं, तो काम, क्रोध और लोभ होता है, काम, क्रोध और लोभ होता है। क्या होता है, काम, क्रोध, लोभ होता है। प्यारे विद्यार्थी, चलिए हम लोग छठा श्लोक को देखना पसंद करेंगे। आइए छठा नंबर हम लोग देखना चाहेंगे इस श्लोक के बारे में। बोला इसका कि ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐश्वर्य, आराम चाहते हैं, बहुत धन दौलत कमाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहता है, ऐश्वर्य बनाना चाहते हैं, तो ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को, है ना, व्यक्ति को निंद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस और किसी काम को देर तक करना, क्या करना, कि ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को क्या क्या त्यागना चाहिए, है ना, कि निंद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस और किसी काम को देर तक करने की आदत को छोड़ना। ऐसा देखिए क्या होता है कि देर काम तक क्या है, देखिए निंद्रा का मतलब नींद को त्यागना पड़ेगा। तंद्र का मतलब होता है कि जैसे सवेरे उठे, क्या सवेरे उठे फिर से सुत गए, सवेरे उठे सुत गए, उसी को क्या बोला जाता है, तंद्रा बोला जाता है। डरना भी नहीं है किसी से, क्रोध भी नहीं होनी चाहिए, आलस भी नहीं होनी चाहिए, और किसी काम को देर तक करना, है ना। अगर काम कोई 5 मिनट का है और उसमें 5 घंटा लगा दीजिए तो वही बात है कि किसी काम को देर तक करना। इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगर आप इन 6 दोषों को त्याग दीजिएगा तब आप इसका प्राप्त कर सकते हैं, किसका, ऐश्वर्य बन सकते हैं, ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं तब आप लोगों को 6 चीज पूछता है क्वेश्चन, है ना, कि जो व्यक्ति ऐश्वर्य पाना चाहता है उसे कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो 6 दोषों को, कितने दोषों को, तो 6 दोषों को त्यागना चाहिए, 6 दोषों को। अब पूछेगा, कभी कभी पूछता है कि वो 6 दोष कौन कौन सा है, तो निंद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस और बोला जाता है कि दीर्घ सुतरता यानी देर तक कोई काम को करना, है ना, बहुत देर तक करते रहना वही होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अगले टॉपिक चलते हैं। चलिए देखते हैं प्यारे विद्यार्थी जी 57वां नंबर श्लोक क्या कहता है, आइए देखते हैं। बोला है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसका रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और धर्म से सत्य की रक्षा होती है ना प्यारे विद्यार्थी जी। बोला सत्य से धर्म की रक्षा होती है और योग से विद्या की रक्षा होती है। योग से किसका रक्षा होती है, विद्या की रक्षा होता है। योग का मतलब होता है अध्ययन, योग का मतलब क्या होता है, अध्ययन। यानी अध्ययन आप करिएगा, कोई चीज को बार बार आप पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा तो आपका विद्या का रक्षा होता है। एक बार पढ़ने से आप भुला जाते हैं, क्या होते हैं, भूल जाते हैं, और बार बार जब उसको योग करिएगा यानी अभ्यास करिएगा, रिवीजन करिएगा तो क्या होगा, विद्या की रक्षा होती है, आप भूलेंगे नहीं। तो योग से किसका रक्षा होती है, तो विद्या की रक्षा होती है। और बोला श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। जब श्रृंगार करते हैं तो इसका रूप का रक्षा होता है और सुंदर दिखते हैं, है ना। तो क्या आता है कि श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है और अच्छे आचरण से कुल परिवार की रक्षा होती है। जब आचरण करेंगे तो आपके कुल यानी परिवार की रक्षा होती है।
तो प्यारे विद्यार्थी जी, आपको ये बात बहुत बिल्कुल अच्छी से समझ में आई होगी। पूछता है क्वेश्चन इस टाइप का कि सत्य से किसकी रक्षा होती है? सत्य से किसकी रक्षा होती है? तो धर्म की रक्षा होती है। पूछ लेता है योग से किसकी रक्षा होती है? तो योग से विद्या की रक्षा होती है। योग से किसकी रक्षा होती है? तो विद्या की रक्षा होती है। बोला श्रृंगार से किसकी रक्षा होती है? तो श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। और बोले अच्छे आचरण से किसकी बोला रक्षा होती है? तो अच्छे आचरण से क्या होता है? कुल और परिवार की रक्षा होती है। आई होप प्यारे विद्यार्थी जी ये 7 श्लोक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले श्लोक को हम समझने का प्रयास करेंगे और समझाने का हम बिल्कुल तरीके से प्रयास करेंगे। आइए अगला नंबर 8वीं नंबर श्लोक के बारे में जानते हैं। बोलते हैं है ना कि हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। बोल रहे हैं महाराज जी कि हे राजन, जो सदैव मीठी मीठी बात करे, चपलूसी वाला बात करे, वो आसानी से मिल जाते हैं। क्या है? और हाँ, बोलने वाले और सुनने वाले आसानी से मिल जाते हैं। पर लेकिन जो बात कड़वी हो, हकीकत बात कड़वी होती है विद्यार्थी जी, जो बात कड़वी हो पर हितकारी हो। क्या? जो बात कड़वी रहता है वो बात बिल्कुल सही रहता है प्यारे विद्यार्थी जी, है ना। इसीलिए कभी नमक में देखते हैं कि चींटी नहीं लगती है और नमक कभी खराब नहीं होता। तो इसलिए बोला लेकिन जो बात कड़वी हो पर हितकारी हो उसे ही हम लोग उसे क्या है? उसे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ है, दोनों ही दुर्लभ है। बोला है हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो बात कड़वी हो पर हितकारी हो उसे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ है। आनी बोल रहा है कि जो चपलूसी करेगा उसे बोलने वाला भी मिल जाएगा और सुनने वाला भी मिल जाएगा, कहेगा हाँ भाई ठीक है। लेकिन जो थोड़ा बात अच्छा बोल देगा, कड़ी बात बोल देगा, फिर आपके हित के लिए बात बोलेगा कि नहीं बाबू रे ऐसे करे, तो आपको क्या लग जाता है? कड़वा लग जाता है। और ना ही तो इसे बोलने वाला कोई अब इस जमाने में है और ना ही कोई सुनने वाले है। चलिए प्यारे विद्यार्थी आप लोग को 8वीं नंबर श्लोक भी आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब 9वीं नंबर श्लोक को हम लोग देखेंगे। चलिए आइए प्यारे विद्यार्थी जी 9वां नंबर श्लोक को हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। बोला है स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। बोला जो घर में स्त्रियां होती है वो घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है। इन्हीं से परिवार प्रतिष्ठा, बोला इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। स्त्री से ही क्या होता है? परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह महापुरुषों की क्या करती है? जन्म देती है। स्त्री ही महापुरुष को क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थी जी? महापुरुष को जन्म देती है। इसीलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने की योग होती है। इसीलिए स्त्रियों को विशेष रूप से रक्षा करने का योग होती है ना प्यारे विद्यार्थी जी। देखिए पूछता है यहाँ कि बोला है कि स्त्रियां घर की क्या होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है क्वेश्चन कि स्त्रियां घर की क्या होती है, तो आप लोग क्या करेगा कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है ना। और बोला इन्हीं से क्या होता है? परिवार की क्या होता है? बोला कि स्त्री से ही परिवार की क्या होता है? तो इसी से इन्हीं से क्या होता है? परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। क्या होती है? बढ़ती है ना।
अगर औरत नहीं बोला जाए क्या स्त्रियां रहेगी तब। बोला यह महापुरुषों, जितने भी महापुरुष हमारे इस धरती पे जितने भी ये लोग हैं, जितने भी बलवान महापुरुष है, उनको जन्म देने वाली कौन है? एक स्त्री होती है। क्या होती है? स्त्री। बोला कि महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है। कौन होती है? तो स्त्री होती है। इसीलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने का योग होती है। इसीलिए जितने भी स्त्री रहते हैं उनका रक्षा करना हम लोग का फर्ज है, कर्तव्य है, उनको करनी ही चाहिए। चलिए प्यारे विद्यार्थी जी, अब लास्ट श्लोक को हम लोग देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। विनम्रता बदनामी को दूर करता है। क्या? विनम्रता बदनामी को दूर करता है। विनम्रता से अगर किसी को बात करिएगा तो क्या करेगा? बदनामी को दूर करता है। और बोला है प्रक्रम अनार्थ को दूर करता है। प्रक्रम अनार्थ को दूर करता है। क्षमा क्रोध को दूर करता है। क्षमा क्या करता है? क्रोध को दूर करता है। अगर कोई व्यक्ति गलती कर दिया है या कर दिए हैं तो आप उनसे क्षमा मांगिएगा तो उनको गुस्सा को क्या होता है? ठंडक पहुंच जाता है। तो क्या होता है? क्षमा क्रोध को दूर करता है। और बोला अच्छे आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। अच्छे आचरण किसको दूर करता है? तो बुरी आदतों को क्या करता है? दूर करता है। आई होप प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग को एक पार्ट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी प्यारे विद्यार्थी जी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि इसमें ज़्यादा बच्चा पढ़ सके, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक। जय हिंद।